शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम सिंध प्रांत में पैदा हुए, श्रद्धा से धर्म व कर्म किए। शिव ने तुम्हें ब्रह्मा नाम दिया, विष्णु के साक्षात्कार हुए। भागीरथ बन ज्ञानामृत की, भागीरथ बन ज्ञानामृत की गंगधार बहा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। आ, आ, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ किया जो आपके तन में शिव आए। नारी को सदा सम्मान दिया, नारी शक्ति के गुण गाए। प्यारी मुरली से दुनिया को, प्यारी मुरली से दुनिया को सद्ज्ञान सुना कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। अव्यक्त रूप में आकर अब भी सन्मार्ग दिखाते हो। अब भी हो पाल रहे हमको, नित अमृत वेले उठाते हो। तुम भले ही इस नश्वर जग से
Om Shanti. Good evening. Om Shanti Didi. Good evening, Didi. Good evening, sister. Om Shanti Didi, good evening. Good evening जी. आप सबको स्वागत है इस ओम शांति दीदी, गुड इवनिंग। ओम शांति रमा बहन। आप सबको स्वागत है इस अव्यक्त रूहानी हंसों की मंडली में। आज का हमारा 27 अप्रैल 1972 की अव्यक्त वाणी है और शीर्षक है रावण से विमुख और बाप के सम्मुख रहो। इस समय जो सभी बैठे हो, सभी की इस समय की स्टेज श्रेष्ठ स्टेज कहें व अव्यक्त स्थिति कहें। इस समय सभी की अव्यक्त स्थिति है, वह अब भी कोई व्यक्त भाव में स्थित है। बाबा 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न हमारी स्टेज के बारे में कि क्या हम अपने आप की अपनी स्टेज को श्रेष्ठ स्टेज या अव्यक्त स्टेज कह सकते हैं, या फिर दूसरा स्थिति के बारे में कि अव्यक्त स्थिति है या व्यक्त भाव की स्थिति है। तीसरा है कोई भी व्यक्ति स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे तो अव्यक्त मिलन व अव्यक्त बोल को धारण नहीं कर सकेंगे। व्यक्त स्थिति में अव्यक्त बोल धारण नहीं होते। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, जो नहीं है वो हाथ उठावे। अगर इस समय अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, व्यक्त भाव के भान से परे हो, तो क्यों परे हो? सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति क्यों बनी है? कैसे बनी? अव्यक्त बाप दादा के सामने होने कारण सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति बन गई है। तो ऐसे ही अगर सदा अपने को बाप दादा के सम्मुख समझ करके चलो तो क्या स्थिति होगी? अव्यक्त होगी ना। तो बाप दादा के सदा सम्मुख रहने के बजाय बाप दादा को अपने से अलग व दूर क्यों समझकर चलते हो? जैसे एक सीता का मिसाल सुनाते व सुनते रहते हो कि सीता सदा किसके सम्मुख रहती थी? राम के सम्मुख, अर्थात स्थूल में सम्मुख नहीं, लेकिन बुद्धि से सदा बाप दादा के सम्मुख रहना है। बाप दादा ने सम्मुख रहना अर्थात रावण माया से विमुख रहना है। जब माया के सम्मुख हो जाते हो तो बाप से बुद्धि विमुख हो जाती है। जो अति प्यारे थे, जो अति प्यारे थे प्यारा संबंध होता है, उसे स्वतः ही सम्मुख ही बैठने उठने, खाने पीने, चलने अर्थात सदा साथ का अनुभव होता है। तो क्या बाप दादा के सदा सम्मुख नहीं रह सकते हो? अगर सदा सम्मुख रहेंगे तो सदा अव्यक्त स्थिति रहेगी। तो दूर क्यों हो जाते हो? क्या यह भी बचपन का खेल करते हो? कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जितना ही माँ बाप पास में बुलाते हैं उतना ही नटखट होने के कारण दूर भागते हैं। तो क्या यह अच्छा लगता है? सदा अपने को सम्मुख समझने से अपने को सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी महसूस करेंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे और कोई भी अथॉरिटी वार नहीं कर सकती है। वह अथॉरिटी वाले भी कितने शक्तिशाली रहते हैं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले तो सर्वशक्तिवान है ना। सर्वशक्तियों के आगे अल्पकाल की शक्ति वाले भी सिर झुकाने वाले हैं।
वार नहीं करेंगे, लेकिन सिर झुकाएंगे। वार के बजाय बार बार नमस्कार करेंगे। तो ऐसे अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझकर फिर हर कदम उठाते हो। अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझना अर्थात ऑलमाइटी बाप को सदा साथ रखना है। जैसे देखो आजकल के भक्ति मार्ग के लोगों को कौन सी अथॉरिटी है? शास्त्रों की अथॉरिटी है। उन्हों की बुद्धि में सदा शास्त्र ही रहेंगे ना। कोई भी काम करेंगे तो सामने शास्त्र ही लाएंगे, कहेंगे यह जो कर्म कर रहे हैं वह शास्त्र प्रमाण है। तो जैसे शास्त्रों के अथॉरिटी वालों को सदा बुद्धि में शास्त्रों का आधार रहता है, अर्थात शास्त्र ही बुद्धि में रहते हैं। उनके सम्मुख शास्त्र है। आप लोगों के सामने क्या है? ऑलमाइटी बाप। तो जैसे वह कोई भी कार्य करते हैं तो शास्त्रों का आधार होने के कारण अथॉरिटी से वही कर्म सत्य मानकर करते हैं। कितना भी आप मिटाने की कोशिश करो, लेकिन अपने आधार को छोड़ते नहीं है। कोई भी बात में बार बार कहेंगे कि शास्त्रों की अथॉरिटी से हम बोलते हैं। शास्त्र कब झूठे हो न सके। जो शास्त्र में है वही सत्य है। इतनी अटल निश्चय रहता है। ऐसे ही जो ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी से सर्व कार्य हम करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके। ऐसा अटल निश्चय है। अगर सदैव यह अथॉरिटी याद रखो तो पुरुषार्थ में कब भी मुश्किल मार्ग का अनुभव नहीं करेंगे। कितना भी कोई बड़ा कार्य हो, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से अति सहज अनुभव करेंगे। कोई भी कर्म करने के पहले अथॉरिटी को सामने रखने से बहुत सहज जज कर सकते हो कि यह कर्म करे व ना। सामने अथॉरिटी का आधार होने के कारण सिर्फ उनको कॉपी करना है। कॉपी करना सहज होता है, वो मुश्किल होता है। हाँ व ना, उसका जवाब अथॉरिटी को सामने रखने से ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। हाँ या ना जो जवाब है वो तभी हमको पता पड़ेगा जब हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के को सामने रखते हैं। जैसे आजकल साइंस ने भी ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी क्वेश्चन डालो तो उसका उत्तर सहज ही मिल जाता है। मशीनरी द्वारा प्रश्न का उत्तर निकल जाता है तो दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। तो ऐसे ही ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखने से जो भी प्रश्न करेंगे उनका उत्तर प्रैक्टिकल में आपको सहज ही मिल जाएगा। सहज मार्ग अनुभव होगा। ऐसे सहज और श्रेष्ठ आधार मिलते हुए भी, ऐसे सहज और श्रेष्ठ मार्ग मिलते हुए भी अगर कोई उस आधार का लाभ नहीं उठाते तो उसको क्या कहेंगे? अपनी कमजोरी। तो कमजोर आत्मा बनने के बजाय शक्तिशाली आत्मा बनो और बनाओ। अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझने से तीन मुख्य बातें ऑटोमेटिकली अपने में धारण हो जाती है। वह तीन बातें कौन सी है? बुद्धि की ड्रिल करने से सुना हुआ ज्ञान दोहराते हो।
बुद्धि की ड्रिल करने से सुना हुआ ज्ञान दोहराते हो, यह भी अच्छा है। इससे भी शक्ति बढ़ती है। कोई भी अथॉरिटी वाले होते हैं, साधारण अथॉरिटी वालों में भी 3 बातें होती है। एक निश्चय, दूसरा नशा और तीसरा निर्भयता। ये 3 बातें अथॉरिटी वाले रॉन्ग होते भी, अयथार्थ होते भी, कितना दृढ़ निश्चय बुद्धि होकर बोलते व चलते हैं। जितना ही निश्चय होगा उतना निर्भय होकर नशा में बोलते हैं। ऐसे ही देखो, जब आप सभी ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, सभी में श्रेष्ठ अथॉरिटी वाले हो, तो कितना नशा रहना चाहिए और कितना निश्चय से बोलना चाहिए। और फिर निर्भयता भी चाहिए ना। कोई भी किसी भी रीति से हार खिलाने की कोशिश करे, लेकिन निर्भयता, निश्चय और नशे में के आधार पर कब हार खा नहीं सकते। किस भी आधार पर वह हार खा सकते हैं? नहीं, सदा विजयी होंगे। विजयी ना होने का कारण इन 3 बातों में से कोई बात की कमी नहीं है। मतलब अगर विजयी नहीं होते तो कोई तो बात की कमी है। कौन सी बात है? ये तीनों में से कोई ना कोई होता है। नशा, निश्चय और निर्भयता। इसलिए विजयी नहीं बन जाते हो। तो यह तीनों ही बातें अपने आप में देखो कि कहाँ तक हर कदम उठाने में यह बातें प्रैक्टिकल में है। एक होता है टोटल नॉलेज में, बाप में निश्चय। लेकिन कोई भी कर्म करते, बोलते, या तीनों ही क्वालिफिकेशंस जो रहे हैं, वह प्रैक्टिकल की बात दूसरी होती है। और जब ये तीनों बातें हर कर्म, हर बोल और हर चीज में आ जाएंगी, तब ही आपके हर बोल और हर कर्म ऑलमाइटी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष करता है। अभी तो साधारण समझते हैं। इनों की अथॉरिटी स्वयं ऑलमाइटी बाप है। नहीं अनुभव करते हैं ना। यह अनुभव तब करेंगे जब 1 सेकंड में, जब ऐसी वाला अनुभव तब करेंगे जब 1 सेकंड में भी अथॉरिटी को छोड़ करके कोई भी कर्म नहीं करेंगे, वह बोल नहीं बोलेंगे। अथॉरिटी को भूलने से साधारण कर्म हो जाता है। तो अन्य लोगों को साधारण, जैसे अन्य लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं, वैसे ही अनुभव होता है। जो आते भी हैं तो रिजल्ट में क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं? आप लोगों की विशेषता तो वर्णन करते हुए साथ में विशेषता है न। आप आते भी हो तो रिजल्ट में क्या चाहते हो, क्या कहते हो? आप लोगों की विशेषता को वर्णन करते हुए साथ में विशेषता के
साधारणता भी जरूर वर्णन करते रहते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, और संस्थानों में भी ऐसे है जैसे वह कह रहे हैं। और संस्थाओं में भी ऐसे हैं जैसे कह रहे हैं। मैंने यह भी कर रहे हैं ना, कैसे यह भी कर रहे हैं। तो साधारणता हुई ना, एक दो बात विशेष लगती है, लेकिन हर कर्म हर बोल विशेष लगे, जो और कोई से तुलना न कर सके। वह स्टेज तो नहीं है, ऊंची है। तो बाबा ने यहाँ कहा कि कैसे दूसरे संस्थाओं में भी ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं, क्या वो भी ऐसे कर रहे हैं, वैसे ही वो काम करते हैं? नहीं, शरीर छोड़ दिया अर्थात परिवर्तन हो गया। फिर क्या था? एक दो बात विशेष लगती है, लेकिन हर कर्म हर बोल विशेष लगे, ये तो कोई से तुलना ना कर सके। वह स्टेज तो अच्छी है ना। ऑलमाइटी की कोई भी एक्टिविटी साधारण कैसे हो सकती है? परमात्मा के अथॉरिटी और आत्माओं के अथॉरिटी में तो रात दिन का फर्क होना चाहिए ना। ऐसा अपने बाप से अर्थात अपने बोल और कर्म में अन्य आत्माओं को रात दिन का अंतर महसूस करते हो? रात दिन का अंतर इतना होता है जो कोई को समझाने की आवश्यकता नहीं होती कि यह अंतर है, ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। यह रात यह दिन है। तो आप भी, जबकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार के और उद्धार आधार से हर कर्म करने वाले, हर डायरेक्शन प्रमाण चलने वाले हो, तो अंतर रात दिन का दिखाई नहीं देता। तो यहाँ बाबा ने कहा, रात और दिन की प्रमाण के बारे में वर्णन करते हुए कहा, ऐसे अपने आप में अर्थात अपने बोल और कर्म में अन्य आत्माओं से रात दिन का अंतर महसूस करते हैं। अपना स्केड्यूल अलग है, दुनियावी स्केड्यूल अलग है। हमारा रात दिन कैसा है, उनका रात दिन कैसा है। तो रात दिन का अंतर इतना होता है जो कोई को समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह अंतर है, ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। यह रात यह दिन है। तो आप भी, जबकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से यह धर्म करने वाले हो, हर डायरेक्शन प्रमाण चलने वाले हो, तो अंतर यहाँ कोई समझाएगा, क्योंकि ये कोई साधारण स्थान नहीं है। इन्हीं की नॉलेज साधारण नहीं, इन्हों की नॉलेज साधारण नहीं। ऐसा जब प्रभाव पड़ेगा, लोग जब ज्ञान सुनेंगे ब्रह्मा कुमारियों के मुख से, फिर समझेंगे कि ये इनका कोई दोष नहीं है, इनका कोई नॉलेज नहीं है। फिर आगे बढ़ते हुए बाबा ने कहा, ऐसा जब प्रभाव पड़े तब समझो अपनी अथॉरिटी की भविष्य की क्या है। जैसे शास्त्रवादियों के बोल दिखाई देते हैं कि इन्हों को शास्त्रों की अथॉरिटी है, वैसे आपके हर बोल में अथॉरिटी प्रसिद्ध होती है। फाइनल स्टेज तो यही है ना, बोल से, चेहरे से, चलन से भी सभी से अथॉरिटी का मालूम पड़ना चाहिए। आजकल के सामने मैं अगर छोटी छोटी अथॉरिटी वाले ऑफिसर अपने दिव्य कर्तव्य में जब होते हैं, तो कितना अथॉरिटी का काम
और अथॉरिटी के कर्म तो दिखाई नहीं देता है, नशा रहता है ना, उसी नशे से हर कर्म करते। वे हद के साक्षात्कार की अथॉरिटी है। यह है अलौकिक अविनाशी अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी बाप को सम्मुख रख ऐसे अथॉरिटी चुप बाप को सम्मुख रख अथॉरिटी से चलने वाले ऑल माइटी बाबा अलौकिक आत्माओं को नमस्ते करते हैं। शांति। शांति। शांति।